यह हत्याकांड के बाद आता है एक और, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत है क्या? जैसे कहने का मतलब है कि आपको याद होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक एक युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध। इसमें ब्रिटेन का लड़ाई चल रहा था किससे? तुर्की से। अब तुर्की में रहते थे कौन? खलीफा। और खलीफा जो है मुसलमानों के लिए एक तरह से भगवान के रूप में है। अब अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम तुर्की को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जीतने के बाद जो भी इंग्लैंड के साथ साथ जो भी देश थे, उन्होंने क्या किया? तुर्की को कर दिया बर्बाद। और इसी के लिए यानी खलीफा पद को बचाने के लिए मुसलमानों ने मिलकर एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। तो चलिए देखते हैं बारीकी से। देखिए, सबसे पहले कॉज जो भी बता रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक संधि हुई थी। संधि का नाम क्या था? सेवर्स की संधि। और इसमें हुआ क्या कि तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार को छीन लिया गया। अब बताइए, नेचुरल है भाई, आप हारे हैं तो छीना ही जाएगा। अब यहां पे देखिए, मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। और अब खलीफा के पास सिर्फ एक छोटा सा राज्य रह गया था, यानी तोड़ दिया गया था तुर्की को, इसलिए बर्बाद कर दिया गया था। और खलीफा यानी सुल्तान के पास एक छोटा सा राज्य बच गया था। अब यहां पे यह कहा जाता है, इससे आहत होकर मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया जिसे कहा गया खिलाफत आंदोलन। तो अब आता है, तो देखिए यहां पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले बात करते हैं 30 सितंबर 1919 को। इस समय एक क्या बनाया गया? कमिटी बनाया गया, एक समिति। लेकिन क्या दिल्ली स्तर पर या पंजाब स्तर पर क्या, या बिहार स्तर पर? कहने का मतलब प्रांत स्तर पर नहीं, पूरे का पूरे अखिल भारत में, यानी पूरे भारत में एक तरह से खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद कहा गया कि 17 अक्टूबर हम एक दिवस मनाएंगे। दिवस का नाम क्या था? खिलाफत दिवस। यह सबसे ज्यादा पूछता है। अगला आता है कि सितंबर में गठन किए, अक्टूबर में क्या मनाए लोग? खिलाफत दिवस। अब यहां उठता है कि 24 नवंबर 1919 को एक दिल्ली में हुआ सम्मेलन, और सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसको? गांधी जी को। सच बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वाला आता है कि खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी। ये वाला नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि 13 जनवरी 1920 को एक थे डॉक्टर अंसारी। इनके नेतृत्व में कुछ लोग जाकर वायसराय से मिले, लेकिन मिलने के बाद क्या हुआ? क्या वायसराय ने इनकी बात मानी? तो नहीं मानी, और नहीं मानी तो फिर ये खाली हाथ लौटा है। यहां सवाल ये उठता है कि उस समय वायसराय कौन थे? कौन थे? पक्का? चलिए, चैम्सफोर्ड। अब यहां भी देखिए, हिंदुओं के लिए गांधी जी, यहां मुसलमान भी कहते हैं कि भाई गांधी जी कैसे है ना, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, इसलिए अध्यक्ष बन गए। अब गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे तो फिर इन्होंने सलाह दिया कि यार प्रॉब्लम तो सब में है, भारतीयों में है, तो आप अलग से क्यों चला रहे हैं? साथ में वो नया आंदोलन स्टार्ट करते हैं। कौन सा? असहयोग आंदोलन। तो यहां पे कह सकते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को यह सलाह दिया कि उनके साथ अब एकमात्र रास्ता है कि असहयोग आंदोलन का। कहने का मतलब खिलाफत आप चलाइए, लेकिन साथ में एक और आंदोलन चलेगा, असहयोग। देखा जाए तो एक उर्दू शब्द दिख रहा है, हम सहयोग नहीं करेंगे, खिलाफ करेंगे। और असहयोग का मतलब क्या होता है? खिलाफ करेंगे। तो बात एक ही है। तो बाद में ये क्या हुआ? खिलाफत कमेटी ने क्या किया? स्वीकार कर लिया था। अब आते हैं आगे कि खिलाफत कमेटी के या मेन इसके जो नेता थे वो कौन थे? एक का नाम था क्या? हकीम अजमल खां। दूसरे कौन थे? डॉक्टर अंसारी। तीसरे अब्दुल बारी। और अब्दुल बारी के नाम से आप जानते होंगे, पुल बना हुआ है बिहार में, कहीं पुल बना हुआ है? आप लोग पटना जाते हैं? आप लोग पटना जाते हैं तो कोलवर पुल है,
तो जैसे ही पुलवा जब पार करता है तो साइड में देखिएगा लिखा होगा अब्दुल बारी, वो पुल अब्दुल बारी के नाम से ही है। अगला आते हैं मौलाना हसन, एक आते हैं अब्दुल कलाम आजाद। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि कांग्रेस में लंबे समय तक अध्यक्ष पद पे कौन बने रहे थे? यही। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? यही। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष कौन थे? यही। अब एक सवाल और उठता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यहां पे तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप इनका नाम जरूर लीजिएगा। हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, सबसे ज्यादा ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष हुए। उसके बाद साथ में मिल गए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ चलने लगा। लेकिन बाद में आपको पता होगा, ये बताइए खिलाफत आंदोलन सबसे पहले खत्म हुआ था या असहयोग आंदोलन, या दोनों साथ में? असहयोग पहले हुआ था, खिलाफत पक्का तो कर दें। तो देखिए, मान लेते हैं मुसलमानों ने शुरू किया क्या? खिलाफत आंदोलन। बीच में गांधी जी आए, गांधी जी ने कहा कि चलो एक साथ मिलकर असहयोग चलाते हैं। फिर यहां पे असहयोग बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग पहले खिलाफत आंदोलन पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद असहयोग स्टार्ट करेंगे। यहां पे देखिए परिणाम इसका हुआ क्या था। 1922 में अली बंधुओं को क्या किया गया? गिरफ्तार होने के बाद कहा जाता है कि 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, यहां देखिए, खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया। अब लड़ किस लिए रहे थे? खलीफा पद के लिए। अब पद में हो गया समाप्त, तो लड़ेंगे कुछ के लिए। जब पद खत्म तो आंदोलन खत्म। तो यही देखिए, इसीलिए खिलाफत आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब जब यह समाप्त हुआ तो यह कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन में एक चीज तो देखने को मिला। वो क्या देखने को मिला? कि इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता एकदम चरम सीमे पे था, क्या कि दोनों साथ में आंदोलन कर रहे थे। और यह भी कहा जाता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ये क्या है? जुड़वा आंदोलन, साथ ही साथ किए थे। इसलिए तो अब बात करते हैं गांधी जी को लेकर।